Now we are starting with the question number second of all partner insolvent. Yes or no? ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो. फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ द राणे, काने एंड माने as on 31st March 2019. Balance sheet as on 31st March 2019 is already given. Come to the liability. Capital of Rane and Kane. Then capital है, creditors है. Again Rane loan. Rane loan का मतलब क्या होता है? Partner loan account. After that furniture, debtors, stock, cash and capital of Mane. Due to the inability to pay the creditor, firm is dissolved. मतलब creditor को हम लोग पैसा पे नहीं कर सकते, हमारा inability है. In short we can say that all partner are insolvent. Creditor is a what? Internal liability or external liability? बोलो. एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर का लायबिलिटी है. अगर आप लायबिलिटी पेड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका बिजनेस में लॉस है. दैट इज इंसॉल्वेंसी. क्लियर हो रहा है? इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हमारे बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे, मतलब बंद करेंगे. ठीक है. एंड नाउ राणे काने कैन नॉट पे एनीथिंग. Kane and Mane cannot pay anything, but Rane can contribute only 3,000 from his private estate. In short, all the partners are insolvent. उनमें से 2 पार्टनर्स कुछ भी पैसा बिजनेस में नहीं ला रहा है, बट राणे ने बिजनेस के लिए कितना पैसा दिया? हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द राणे? 3,000. तो इससे कैश मिलने वाला है. एंड राणे इज व्हाट? रिसीवर की गिवर. गिवर राणे पेमेंट कर रहा है. राणे ने अमाउंट दिया. किसको दिया? पार्टनरशिप फर्म को दिया. तो हमारे पार्टनरशिप फर्म में कैश कम्स इन है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राणे कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इसका ये एंट्री आएगा. Then stock realized 30,000, debtor realized 32,000, furniture is sold for 2,000, and realization expenses amounted how much? 6,000. This is your question. तो क्वेश्चन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि all partners are insolvent. Yes or no? अब all partner अगर insolvent है तो हम लोगों को कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं? फर्स्ट अकाउंट इज विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट. सेकंड अकाउंट इज विच अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल. थर्ड इज अ व्हाट? बैंक. ये फिक्स्ड है. इनके अलावा एक्स्ट्रा अकाउंट कौन से बनते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी. which is your external liability? Only creditor. Sundry creditor is an external liability. Rane loan is not an external liability. It is an internal liability because it is a partner loan. अगर ये पार्टनर लोन नहीं होता, नॉर्मल लोन होता था, तो इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी. समझ में आया? तो वी हैव टू प्रिपेयर अ क्रेडिटर अकाउंट एंड लास्ट वन एक्स्ट्रा अकाउंट कौन सा बनता है? डेफिशिएंसी अकाउंट. क्लियर हो रहा है? मैं सम सॉल्व करके दिखाऊंगी. समझा ये वाला पॉइंट? ठीक है ना? ओके ओके. So for the question number second of all partner insolvent, we have to prepare this account. First account is the realization, partner capital, bank. These are the regular account. But all partner insolvency में जितनी external liabilities है उनका भी ledger बनता है. So that one is a creditor account and compulsory which account? Deficiency account. चलो posting start करें. First of all, go to the balance sheet liability side. Capital of Rane and Kane. It is transferred to partners capital account, credit side. By balance brought down. What is the amount of Rane? 10,000. Then काने 6,000. माने के लिए कुछ नहीं दिया. यस और नो? समझा? फिर क्या आता है? सन्ड्री क्रेडिटर. क्रेडिटर कहाँ जाएगा? क्रेडिटर का स्पेशल अकाउंट है, तो क्रेडिटर ट्रांसफर टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर? यस, 80,000. नेक्स्ट वन इज व्हाट? राणे लोन. अभी तक हम लोग राणे लोन का एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते थे, बट व्हेन ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, इन दैट सिचुएशन राणे लोन डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर का लायबिलिटी है. ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय राणे लोन अकाउंट. सही है. और उसका अमाउंट जाएगा राणे लोन में, दैट इज 20,000. बाकी कॉलम में डैश. यस और नो? समझा? आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड इज ओवर. कम टू द एसेट साइड. फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये सब कुछ कहाँ ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में. तो लिखेंगे हेडिंग टू सन्ड्री एसेट्स. उसके अंदर बताओ. फर्नीचर 6,000. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन स्टॉक. कितना? 48,000. हो गया. देन कैश. कैश इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच कैश वी हैव? 2,000. एंड लास्ट वन इज व्हाट? कैपिटल ऑफ माने, जो कि एसेट्स में है, इसलिए माने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना अमाउंट? 20,000. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट. क्लियर है? गुड. अब नेक्स्ट वन.
ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर, फर्म इज डिसॉल्व एंड काने माने कैन नॉट पे एनीथिंग. उन्होंने कुछ भी पे नहीं किया. बट राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3000 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट. तो राणे ने कंट्रीब्यूट किया पार्टनरशिप फर्म को. तो दिस कैश कम्स इन एंड हु इज अ गिवर? राणे इज अ गिवर. तो एंट्री विल बी व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट टू राणे कैपिटल अकाउंट. तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे राइट निहारिका टू राणे कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितना बोलो? 3000. एंड राणे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश ओनली 3000 इन द राणे. हो गया. नेक्स्ट वन. Assets are realized, stock realized, debtor realized, furniture sold. All things are realized. Common entry, cash account debit to what? Realization. Yes or no? तो कैसे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन का एंट्री? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू और रियलाइजेशन अकाउंट. एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट. इसमें क्या क्या रियलाइज कर रहे हो बोलो? पहला व्हाट? स्टॉक. कितने में? कितना? 30,000. देन व्हाट? 32,000. Then what? How much? Only 2,000. सबका टोटल 64. और यहीं पे वो अमाउंट आएगा 64. खत्म. नेक्स्ट वन इज व्हाट? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 6,000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड करेंगे तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. दैट इज अ कैश. तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश. दैट इज कैश अकाउंट. उसमें आएगा व्हाट? realization expenses. Amount is how much? 6,000 directly outer column. And cash account के credit side में by realization account amount is how much? खत्म. क्वेश्चन में जो सेंटेंसेस दिया था वो सब कुछ हो गया. ठीक है ना. आफ्टर दैट नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है बोलो? बोलो क्या करना है? क्लोज करना है. बराबर ना. फर्स्ट अकाउंट विच वन क्लोज? वी हैव टू क्लोज. बोलो रियलाइजेशन अकाउंट. सही है ना. क्लोज करो. चलो रियलाइजेशन अकाउंट को. इसके लिए पहले इनर का टोटल आउटर में ले लो. कितना आता है? पक्का? ये 40,000 है, ये 6,000 है, 48 है. बोलो 94,000. सही है. बराबर है. अब चलो बताओ 94 प्लस 6 कितना होता है? 1 लाख. और वहां का टोटल कितना है? 64. तो 1 लाख मतलब डेबिट साइड इज हायर. 1 लाख एज वेल एज व्हाट? 1 लाख. बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? 36,000. कहाँ पे ट्रांसफर होगा? कौन से अकाउंट में बोलो? यस 36,000. यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट. पहला राणे काने एंड माने. रेशो के ऊपर डिवाइड होगा. व्हाट इज द रेशो? कुछ नहीं दिया है मतलब इक्वल. तो 1:1:1. तो 36,000 क्या होने वाला है? देखो 36,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 3. कितना आता है फिर करके देखो. 36,000 डिवाइड बाय 3. 3 1 जा 3 2 जा कितना है? 12,000. तो इच एंड एवरी पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट लॉस शेयर करना होगा? 12,000. डन. यहाँ पे है क्रेडिट में तो यहाँ ट्रांसफर होगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ मच? 12,000 12,000 एंड व्हाट? 12,000. डन. किसी को कुछ डाउट है क्या? पक्का. नेक्स्ट पॉइंट. ये होने के बाद नेक्स्ट क्या करोगे बोलो? पहला क्लोज किसको किया? रियलाइजेशन. तो बाद में आप पार्टनर कैपिटल को क्लोज करना है तो कर सकते हो या तो बैंक को क्लोज कर सकते हो. दोनों चलेगा. ठीक है ना. ओके चलो पहले बैंक को क्लोज करते हैं एंड फाइंड आउट करो कि बैंक में कितना फंड्स अवेलेबल है. बताओ. 64 प्लस 3 प्लस 2 70,000. हाँ सॉरी 69,000. 69,000 यहाँ का टोटल हो गया. यस. यहाँ पे भी कितना आएगा फिर? उसमें से 6,000 गया. बैलेंसिंग कितना आ रहा है बोलो? हाँ मैंने यहाँ लिखा एज अ वर्किंग नोट. बोर्ड पे ध्यान देना. मीन्स वी आर हैविंग अ कैश ऑफ ₹63,000. विद द हेल्प ऑफ दिस कैश वी हैव टू पे आवर एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो कितनी की एक्सटर्नल लायबिलिटीज है? ओनली क्रेडिटर. तो इसको ही पे कर देंगे. जितना पैसा उसको पे कर देंगे. तो क्रेडिटर को पे करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए? कैश. हाँ या ना. इसको पेड कर रहे हो ना तो एंट्री क्या बनता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट. तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट. अमाउंट विल बी हाउ मच? 63,000. एंड यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर. अमाउंट विल बी हाउ मच?
समझा कि नहीं समझा? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? श्योर, क्लियर है? तो इसको पे कर दिया, देखो कैश अकाउंट टैली हो गया। नाउ रिमेनिंग अकाउंट क्लोज करो, सबका बैलेंस एंड फिगर डेफिशिएंसी में जाएगा। तो पहले पार्टनर को क्लोज करते हैं। पार्टनर ऑफ रानी क्लोज करना प्लीज। विच साइड इज हायर? क्रेडिट 33,000। यहाँ पे भी कितना होगा? बैलेंस कितना आता है? कौन से अकाउंट में जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय। और अमाउंट कितना होगा? खत्म। नेक्स्ट क्लोज करो खाने को प्लीज। विच साइड इज हायर अगेन? डेबिट साइड इज हायर। बैलेंसिंग फिगर 6,000। इट इज ट्रांसफर टू व्हाट? डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ क्रेडिट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड में काने कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी हाउ मच? 6,000। देन क्लोज माने 20 plus 12 32,000. Here also what? 32,000. Balancing figure will be 32 and it is transferred to deficiency. तो यहाँ लिखेंगे 2 माने what? 32,000. Yes or no? And बचा creditor account. Creditor account का total credit side ज़्यादा है, that is the credit balance 80,000. 80,000. 80,000 minus 63 कितना? And this is also transferred to where? डेफिशिएंसी अकाउंट। तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर 17,000। ओके चलो मेक अ टोटल। गर्ल्स डेबिट, बॉयज क्रेडिट, टैली होना चाहिए ये, तब राइट है। डेबिट का टोटल 38, क्रेडिट का टोटल भी चेक करो, आ रहा है 38,000। ओके डन। समझा? व्हेन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। देखो लास्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इन अ लास्ट क्वेश्चन देयर इज अ बैंक लोन व्हिच इज अ सिक्योर। वी आर हैविंग टू एक्सटर्नल लायबिलिटी, बैंक लोन एज वेल एज क्रेडिटर। तो जितना भी फंड्स अवेलेबल है उसमें से आपने पहले बैंक लोन को पूरा पेड कर लिया, यस और नो? और फिर क्या पे किया? क्रेडिटर पे किया, यस राइट। इस क्वेश्चन में पार्टनर लोन है बट पार्टनर लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, इसके लिए पार्टनर लोन कहाँ ट्रांसफर किया? बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट के विच साइड? सॉरी, पार्टनर लोन कहाँ ट्रांसफर किया? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड। यहाँ तक समझ में आया? ओके और यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटी था तो जितना पैसा अवेलेबल है उससे वही एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कर दिया एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ अ लायबिलिटी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर? ओके now we are starting with the question number 3 of the all partner insolvent. This is a textbook question. Dinesh, Mangesh and the Ramesh are partners sharing profit and losses in the ratio of the 2:2:1. क्या रेशियो है बोलो? 2:2:1 का रेशियो है। They decided to dissolve the firm on 31st March 2018 when their position is as follows. Capital है, creditor, bill payable. We are having the two external liabilities. Which one? Creditor as well as bill payable. Then building, computer, data, goodwill and bank. Now firm was dissolved on the above date and the following is the result of the realization. Assets were realized, building, computer, data. Realized हो रहा है, entry will be cash account debit to realization. Then realization expenses amount पे 2,000. That is realization account debit to bank. All partners are insolvent. They clearly say that सब लोग insolvent हो गए. Okay? तो the following amount was recovered from them. Dinesh 2,000 and Mangesh for 2,000. इनसे इतना पैसा मिला. पार्टनर से कैश मिल रहा है. पार्टनर इज अ गिवर. कैश कम्स इन. कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का. दोनों के लिए एंट्री पास है. क्लियर हो रहा है? Okay. When all partners are insolvent, we have to prepare first account, realization, partner capital and bank. Yes, ये तीन कंफर्म है. इसके बाद कितनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है बोलो? दो. Which one? Creditor and bill payable. So we have to prepare a separate creditor account as well as bill payable account. Yes or no? समझा कि नहीं समझा? सही है. After that what? Deficiency account. Clear हो रहा है? Okay. चलो solve करते हैं. Okay. For the question number 3, these are the accounts: realization account, partner capital account, and bank account. These are the confirmed. We are having a two external liability, creditor as well as bill payable, and last one is a deficiency account. Okay. Now start करो question को. Go to the liability side. Capital of Dinesh, Mangesh, and Ramesh. It is transferred to partners capital account credit side. Dinesh है, then कौन है? Mangesh and Ramesh. सही है. Dinesh, Mangesh, and what? Ramesh. किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है. नाउ बाय बैलेंस व्हाट? अमाउंट बताना. राइट है.
आप लोग पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब कुछ अच्छे तरह से लिखेंगे, जगह नहीं इसके लिए मैंने वो लाइन स्किप किया है. नेक्स्ट, क्रेडिटर एंड बिल पेबल नॉर्मली रियलाइजेशन में जाता है, बट इन दिस वी आर हैविंग अ सेपरेट अकाउंट. तो क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 80, एंड बिल पेबल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 40,000. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, बिलिंग, कंप्यूटर, डेटर, गुडविल, सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. ट्रू सन्ड्री एसेट्स, बोलो लाइन में कौन कौन से एसेट्स है. बिल्डिंग हाउ मच, नेक्स्ट कितना कितना, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हाउ मच 35,000. खत्म कर लो इनका टोटल कितना आता है. शायद चेक कर लो, सही है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट इज 8,000. योर बैलेंस शीट इफेक्ट इज ओवर. Balance sheet assets and liability both is over. Now next is what? Go to the adjustment. Assets realized, bank account debit to realization. So bank account के debit side में what? To realization account. And realization account के credit side में by bank account. बोलो कौन कौन से assets realized किए? Building how much? 40,000. Next one, computer 30,000. Next, how much? और कुछ? Okay, now what is the total of all these 3 points? 80,000. Write down to the outer column. Next one, बोलो. हाँ, और this amount we have to write down to the bank account which side? Debit side. Okay, next one, realization expenses amounted 2,000, means expenses paid. Then journal entry will be realization account debit to bank account. Therefore realization account के debit side में लिखेंगे to bank account. Amount is what? 2,000. In bracket clearly write down realization expenses. And again bank account के credit side में by realization account and amount will be 2,000. I hope no doubt. समझा? What is the next adjustment? All partner insolvent and following amount was recovered from the Dinesh and Mangesh. It means from the Dinesh and Mangesh some amount is recovered, that is cash comes in your partnership firm from Dinesh as well as what? Mangesh. So entry will be cash account debit to what? Partners capital account. तो single entry pass करेंगे. First one is a cash account debit to Dinesh capital. तो cash account मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आऊगा Dinesh capital account. What is the amount? 2,000. And Dinesh capital account के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? By cash या तो बैंक. And in a Dinesh capital write down the amount of 2,000. Then again same, Mangesh contributed 2,000 also. So again bank account debit to Mangesh capital. So bank account के debit side में Mangesh capital, how much is the contribution again? 2,000. And Mangesh capital account के credit side में what is there? Bank account. और उसमें amount कितना आएगा again? 2,000. I hope no doubt in this. समझा कि नहीं समझा? अच्छी तरह से? Good. After that, prepare a necessary ledger account to close the firm. खत्म. Now we have to close the account. First step is what? Close which account? Realization account. Clear हो रहा है? चलो करते हैं close realization. Obviously your debit side is higher. 1,78,000 plus 2, that is 1,80,000. Debit side higher है, that is known as a debit balance. Yes or no? So total will be 1,80,000. Higher amount write down to the both the side. 1,80,000, 1,80,000. 1,80,000 minus 80,000. What is the balancing figure? 1 lakh. Yes or no? Now balancing figure transfer to partners capital account on their profit sharing ratio. Dinesh, Mangesh and what? नाम क्या है? Ramesh. Ratio is what? Something 2:1. That is 2 plus 2 plus 1. कितना होता है? ध्यान दो यहाँ पे. 1 lakh divided by 5. 5 2s are 10. हाँ या ना? तो आया कितना? 20,000. आया कि नहीं?
into 2, again 20,000 into 2, and again what, into 1. This will be what, 40,000, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे कितना होगा 20,000. सही है, तो राइट डाउन द अमाउंट 40,000 and 20,000, make a underline. हो गया. Balance figure to the credit side, it means it is transferred to partners capital account debit side. तो partners capital account के debit side में to what, realization account. First partner 40, second partner 40,000, third partner 20,000. Yes or no? Now directly we can close the partner capital also, but in all partner deficiency, partners capital balance figure transfer directly deficiency account. क्लियर है, तो आप इसको पहले क्लोज कर सकते हैं. ओके, नाउ मेक अ टोटल. बैंक को बाद में क्लोज करेंगे तो भी चलेगा. मेक अ टोटल ऑफ दिनेश 40,000. 40,000 इज अ डेबिट बैलेंस बिकॉज डेबिट साइड इज हायर. 40,000 माइनस 28,000. 12,000 is a balancing figure and it is transferred to which account? By deficiency account. Deficiency का balance credit side में, तो it is transferred to deficiencies account debit side by Dinesh capital account, and balancing figure will be what, 12,000. Then close the Mangesh capital account. Here what, 40,000. Here also what, 40,000. 40,000 minus 24,000. You got 16,000. This is also balancing figure. Transfer to deficiency account. It is transferred to deficiency account debit side to Mangesh capital account, and amount is what, 16,000. Next one, please close Ramesh capital account. Again debit side is higher, 20,000 and what, 20,000. Here total of credit is 18,000 na, so 20,000 minus 18,000, what, only 2,000. Niharika, is there any doubt? बोलो किसका? ऑल पार्टनर डेफिशिएंसी में या तो जितने भी सारे पार्टनर डेफिशिएंट हो तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस फिगर डेफिशिएंसी में ही जाता है. इसके पहले के सम में भी हम लोगों ने वही किया, प्लीज ऑब्जर्व करो. राइट, ऑल पार्टनर डेफिशिएंसी आता है तो कंपलसरी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर डेफिशिएंसी में जाएगा बिकॉज दे आर हैविंग अ डेफिशिएंसी ना, वो अपना लायबिलिटी पे नहीं कर पा रहे. एंड व्हेन देयर इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड नॉर्मल क्वेश्चन जहां पे इंसॉल्वेंसी नहीं है, in that situation balancing figure of partner capital transfer to bank. Okay, clear हुआ? ठीक है, good. Next one. Okay, so according to this again what, to Ramesh capital account, and balancing figure is what, 2,000. I hope no doubt in this. Now close bank account. All partner deficiency में bank account का closing important point है. Clear है? Because bank account का close करने के बाद जो balancing figure आता है with the help of that cash, उसका meaning है that is a cash available in the partnership firm, and with the help of this cash we are paying liabilities. इतना याद रखना, ठीक है? तो पहले we have to close the cash account. Please observe करो. I hope debit side is higher. How much? 92,000. Here also how much? 92,000. Balancing figure will be 90. Now please concentrate. यहाँ ध्यान दो. Okay, bank balancing figure, that is how much? 90,000. With the help of this 90,000 we have to pay the external liabilities. Now in this question how many external liabilities are there? 2. Okay, so both liabilities in the same level, they are not having any priority. Priority मतलब किसी को भी priority नहीं है. या तो आपके पास 90,000 है ना, तो आप पहले क्रेडिटर को पे करेंगे, बाद में बिल पेएबल को पे करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. या तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू पे द बिल पेएबल एंड सेकंड वी आर गोइंग टू पे द क्रेडिटर. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ आर हैविंग अ सेम प्रायोरिटी. दोनों सेम प्रायोरिटी में है तो दोनों को एक साथ पे करना होगा. हाउ? इसको पे करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट लाइबिलिटीज रेशियो. किसका रेशियो? लाइबिलिटी रेशियो. नाउ लिसन, लाइबिलिटी रेशियो कैसे आएगा? लाइबिलिटी रेशियो मतलब लाइबिलिटी, इसको रफ करो. हाँ ठीक है. नाउ लिसन, okay, we are having bank, that is a balancing figure 90,000. This 90,000 we have to pay at a time to the creditor as well as to the bill payable. सही है? जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इन दैट क्वेश्चन वी आर हैविंग टू एक्सटर्नल लायबिलिटी, बैंक लोन एज वेल एज क्रेडिटर, बट बैंक लोन इज अ सिक्योर्ड लोन. बैंक लोन हैविंग अ प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी पे था तो पहले बैंक लोन को पे कर दिया एंड द रिमेनिंग फंड गिवन टू द क्रेडिटर. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया.
इन अ सेकंड क्वेश्चन पार्टनर लोन इज नॉट एक्सटर्नल लाइबिलिटी, देन जितना भी फंड था वो क्रेडिटर को पे करके खत्म किया. बट नाउ दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग अ टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड बोथ आर हैविंग अ सेम प्रायोरिटी. तो एट अ टाइम जितना भी फंड्स अवेलेबल है, दैट फंड एट अ टाइम वी हैव टू पे बोथ द लाइबिलिटीज ऑन देयर लाइबिलिटी रेशियो. समझ में आ कैसे बता दीजिए. 90,000 दोनों को पे करना है, तो फर्स्ट वन वी हैव टू कैलकुलेट लाइबिलिटी रेशियो. व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द क्रेडिटर? 80,000. And what is the liability of the bill payable? 40,000. We have to find out ratio. Cancel the common zeros. Remaining amount is 8:4. Short करो. 2 2s are 4. 2 4s are 8. हाँ या ना? या तो directly 4 1s are 4 2s are. What is the ratio? 2:1. It means we are having a 90,000. This is divided between the creditor and bill payable on the ratio of the 2:1. Yes or no? तो करो divide करते हैं. कैसे? यहाँ कर रही हूँ. 90,000 divided by 1, 3, right? That is 3 1s are 3, 3 3s are 9. Yes or no? So 30,000 into what? First one is 30,000 into 2 and second one is what? 30,000 into 1. That is how much? 60,000 as well as what? 30,000. Yes or no? So this is a liability which is, this is amount paid to creditor and this is amount paid to bill payable. If creditor paid, तो creditor का पेड करने का एंट्री क्या आता है? creditor account debit to bank या तो कैश. तो creditor account के डेबिट साइड में we have to write down the bank account. हम लोग उनको कितना पे कर रहे हैं बोलो? 60. तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में राइट डाउन बाय creditor and how much? 60,000. क्लियर हो गया? Then we are going to pay to the bill payable. Bill payable account debit to what? Bank. How much we are going to pay to the bill payable? 30,000. And again bank account के credit side में by bill payable 30,000. I hope no doubt in this. Now close the liabilities account. Balance in figure transfer to deficiency account. Okay. Now creditor having a credit balance means credit side is higher. 80,000. 80,000 में से 60,000 को minus करो. कितना मिलेगा? And this is transferred to where? Deficiency account. Balancing figure comes to the which side? Debit side na. It is transferred to which side? Credit side. By what? Creditors. How much? 20,000. Next position same. We are having a liability of 40, but we are paying only 30. Balancing figure 10,000. It is transferred to deficiency account. Balancing figure comes to the debit side. Ultimately, it is transferred to the cross side. That is a debit में तो कहाँ जाएगा? Credit side of the deficiency account. By bill payable. How much? Check करो. नहीं हो रहा है ना? पक्का? हाँ. What is the total of debit? Okay, 30,000. What is the total of credit? Then I hope no doubt in this. In all partner installments में first, second, third हर एक question अलग अलग. First में secured loan था. Second में only single loan partner loan था. And third में at the time to external liabilities थी. उसको pay करना है liability ratio, not a partner ratio. Once again I am repeating. Liability का amount लिखो, उसका ratio निकालो, उस ratio के ऊपर जितना funds available है, जितना पैसा available है, उसको paid करके उसका entry pass. Done? Any doubt in this? Okay. So dissolution chapter is over. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.